साथियों, ग्लोबल कंडीशन पर माइट इज़ राइट चलता आ रहा है और ये बरसों से यही चलता है। कहने का मतलब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सदा से यही होता है। अब आज के वक्त में यूएस प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने वेनेजुएला को जैसे कहें कि हथिया ही लिया लगभग, क्योंकि उसकी सारी चीज़ों पर लगभग कंट्रोल हो ही गया है, तेल वगैरह बाकी। तो फिर क्या ही बचा। अब वो ग्रीनलैंड को भी हथियाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर लगभग बहुत सारे मिनरल्स और भी उसे खोदने से कुछ न कुछ और निकलेगा ही। और इस पर डेनमार्क वगैरह उन सब का अधिकार है। कोई पुराने जैसे ट्रीटी या फिर पुराने कब्जावाद के तहत, जैसे भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो ग्रीनलैंड में वैसे ज़्यादा कोई ऐसे रहते नहीं हैं, बर्फ़ वगैरह जमी रहती है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा इलाका है। आपने ग्रीनलैंड तो नाम सुना ही है, लेकिन वो कितना बड़ा होगा वो मैं बता देता हूँ। आप ऐसे मानिए कि इंडिया है, इंडिया का लगभग 66%, मतलब आप इंडिया में से कश्मीर को हटा दीजिए और नॉर्थ ईस्ट को हटा दीजिए और और मान लीजिए थोड़ा सा ये बिहार को भी हटा दीजिए, तो फिर जो इंडिया बचता है लगभग उतना ग्रीनलैंड है। तो मतलब बहुत बड़ा है वो। तो अभी बात यह है कि उसे हथियाना चाहता है, तो ट्रम्प ने साहब ने बोल दिया कि अरे भाई प्यार से दे दो और साइन वाइन कर दो, कुछ चाहिए तो दे भी देता हूँ, नहीं तो हथिया लूँगा। तो मतलब वो लेकर के रहेगा। अब देखिए, जब भारत की बात आती है कि वो बांग्लादेश पर या चिकन नेक सीधा कर ले या पीओके ले ले जो हम अपना है, तब सब लोग ध्यान देने आ जाते हैं कि अरे रे रे दूसरे देश की सॉवरेनिटी पर हमला है, और यूएस चाइना भी आ जाते हैं। और चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया, ठीक है, और चाइना ने हांगकांग को भी हथिया लिया, और चाइना अब ताइवान को भी हथियाना चाहता है, मतलब लूटना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, और एक न एक दिन वो कर भी लेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडियन डॉक्ट्राइन है या फिर कहें तो भारत की नीति है, ये कन्फ्यूजन वाली है या फिर क्लियर नहीं है। कहानी तो यहाँ पर है, शायद क्लियर नहीं है, या फिर लोगों में हिम्मत नहीं है। क्या क्या हम लोग ये काम नहीं कर सकते? आप लोग क्यों डरे हुए हैं? मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि आप कुछ न कुछ कीजिए, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि इंटरनेशनल इंटरफेयर होता है, इंटरनेशनल प्रेशर होता है, इस कारण नहीं कर पाता हूँ, और या फिर आप आदर्शवाद की बात करते हैं या फिर विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपके लिए ही है। मतलब आपकी पोजीशन पर और आपके जो इस शक्ति लेवल पर कोई दूसरा आदमी बैठता है तो वो ये सब नहीं देखेगा। मेरा मीनिंग है, अगर ये इंडिया जितना पावरफुल है उतना पाकिस्तान और बांग्लादेश होता तो आज तक वो चिकन नेक तोड़ भी देता और उधर से पाकिस्तान कश्मीर भी ले लेता और माइट इज़ राइट हो जाता और कोई कुछ नहीं कर पाता। तो फिर हम लोग किस लिए रुके? अरे भाई, इंटरफेयर उसे कहते हैं कि जो लोग ज़बरदस्ती इंटरफेयर करता है, हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते। ये इंटरफेयर नहीं है। अगर कोई बांग्लादेश में पाकिस्तान में कुछ आए तो आप लोग मर गए क्या? जिंदा ही है ना। हाँ, तो उसको अंदर आए हुए कूटो। आपकी हिम्मत है क्या? वेनेजुएला में जाकर यूएस के खिलाफ वेनेजुएला को कुछ दे दें, या फिर डेनमार्क के खिलाफ आप कुछ दे दें? हिम्मत नहीं है ना। क्यों नहीं है? वो आप पर हमला थोड़ी करेंगे। नहीं, वो हमला कर देंगे। वो अगर कोई इंडिया से जाकर के डेनमार्क की हेल्प किया ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूएस के अगेंस्ट, तो वो ग्रीनलैंड में घुसी हुई इंडियन जो चीज़ें हैं उनको ठोक देगा। तो फिर आप इनको क्यों नहीं ठोक सकते? आप किस लिए इतना डरते हैं भाई? बंगाल कंट्रोल नहीं हो रहा है आप लोगों से। तो ये चीज़ों को आप सीरियसली लीजिए, और ये आदर्शवाद की ये जो फालतू बात है इसे छोड़ दीजिए। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हिंदुस्तान ने जब जब आदर्शवाद दिखाया तब तक कुटाई हुई, और फिर आदर्शवाद की धज्जियाँ उड़ा दी। यहाँ पर लूटपाट, हत्याएं और बलात्कार हुए। अगर आदर्शवाद नहीं अपनाया होता तो आज ये सब नहीं होता। तो इसलिए मेरा इंडियन गवर्नमेंट से हाथ जोड़ विनती है, आप कुछ न कुछ दिमाग लगाइए और थोड़ी आक्रामक कार्रवाई की नीति अपनाइए। ये जो ठंडी पॉलिसी से कुछ नहीं होना है, ये सब कुछ हाथ से चला जाएगा। ज़रूरत की कुटाई कीजिए, ऐसा नहीं है कि अभी जाकर कर दीजिए। तो भारत को अपनी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, जो मुझे लग रहा है क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये इस ठंडी पॉलिसी को कैसे बदला जाए? क्योंकि मौजूदा सरकार ने भारत को काफ़ी आगे बढ़ाया है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है, क्योंकि बर्बाद ज़्यादा किया हुआ था। अपनी एडवाइस कमेंट में लिखें।